Hey guys, welcome to my YouTube channel. So in this video, I'll be talking about your last 30-day preparation strategy just before GATE exam. So you have prepared a long, maybe आप 1 साल 2 साल जो कुछ भी है आप प्रिपेयर करके इस स्टेज पे जब आए गए हो, you have to play something strategically, ठीक है। तो गेट एग्ज़ाम अभी कुछ दिन बाद होगा, तो आपको कुछ स्ट्रेटेजिकली खेलना होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना है कि जो आपका पूरा प्रिपरेशन है वो अभी मतलब ख़राब हो जाए, ठीक है। तो यार चलो वीडियो में देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स आपके लिए है। यार देखो, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत सारे व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं कर रहे। देखो, अब लोग अगर सब्सक्राइब करोगे ना तो हम लोगों को भी एक अंदर से इनकरेजमेंट मिलता है कि आप लोगों के लिए बहुत सारे कंटेंट ले आ पाओ, तो सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Okay, so the first thing I want to say is that we have to revise and revise. You have to keep revising each and every subject. तो देखो, रिविजन क्यों इम्पोर्टेंट है। शायद you have got a question in GATE and you find that this concept आपके पास मतलब आइडिया नहीं है, आप जानते हो उस कॉन्सेप्ट को लेकिन भूल गया एग्ज़ाम हॉल में, ये हो भी सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं हर बार कह रहा हूँ कि रिविजन आपको बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहना चाहिए जो आपसे मतलब आप भूल गए गेट एग्ज़ाम हॉल में। आपको ये अफसोस होगा कि यार शायद इस कॉन्सेप्ट को मैं ठीक से पढ़ के आया, इस चैप्टर को मैं ठीक से पढ़ के आया तो इससे भी और अच्छा होता है। तो आपको ऐसा कोई फील नहीं आना चाहिए गेट एग्ज़ाम के। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करना है और आप हर रोज़ किसी 1 या 2 सब्जेक्ट को रिवीजन मार लो, ठीक है। अब जितने सारा हो पाए रिवीजन कर लो। एंड इट मे साउंड बोरिंग लाइक यू आर working on each and every subject, I mean periodically, and एक सब्जेक्ट को आप हर बार पढ़ना ऐसे मुश्किल भी होता है, अब अच्छा भी नहीं लगता है, ठीक है। आप कोई नया चीज़ नहीं पढ़ रहे हो, आप एक चीज़ को बार बार पढ़ रहे हो। लेकिन यार दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन यू जस्ट गो टू एग्ज़ाम हॉल एंड यू फाइंड अ क्वेश्चन एंड यू थिंक दैट ओ दैट इज़ कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक, सो वो आपको अच्छे तरीके से रिमाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको रिवीजन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, तो अगर सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो यू मे हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड विच इज़ योर वीक सब्जेक्ट, ठीक है। आपको वो सब्जेक्ट फाइंड करना है एंड उस सब्जेक्ट को बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। आप ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होता है, जैसे मेरा केस में हुआ था कि मैं एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले से मैंने वो DBMS का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जो टाइम स्टैम्प वाला लॉकिंग कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट मतलब बहुत अच्छा ईजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम ना थोड़ा दिक्कत आ रही थी मेरे को, तो मैंने उस टॉपिक को हर बार रिवीजन बहुत ज़्यादा रिवीजन कर लिया था। और इसके अलावा डिस्क्रीट मैथ में भी मेरा कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो मैंने उसको भी ज़्यादा रिवीजन मार लिया था। तो आपकी जो प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट है, आप जैसे फील कर रहे हो कि ये सब्जेक्ट आपसे कुछ नहीं बनने वाला है, आप इन सब्जेक्ट में आपका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, यू कीप ऑन रिवाइजिंग दो सब्जेक्ट्स, आई मीन दैट आर वेरी क्रूशियल। आपको अब इस स्टेज में जब आएगा ना, आप ये मत सोचो कि यार इस सब्जेक्ट में तो मैं वीक हूँ, इस सब्जेक्ट में छोड़ दूँ। नहीं, अगर यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर द सब्जेक्ट वेरी वेल, आपको क्यों छोड़ना है ये सब्जेक्ट, ठीक है। कोई 1-2 टॉपिक के वजह से आपको कुछ सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट क्वेश्चन कोई भी टॉपिक से आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है, आपको सारे के सारे चीज़ ज़्यादा रिविजन मारना है, ठीक है। अच्छा, तो इफ़ यू टॉक अबाउट मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट देना है कि नहीं, तो यू कैन गो एंड गिव सम मॉक टेस्ट, बट वो लास्ट 10 डेज़ के पहले, ठीक है। लास्ट 10 डेज़ में यू डोंट नीड टू गिव एनी मॉक टेस्ट, ठीक है। आप 1 या 2 गेट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो कि मैंने मान लो गेट 18 का, गेट 19, 20 कोई भी एक पेपर आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कोई मॉक टेस्ट देने का ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज़ अ रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू, लाइक मॉक टेस्ट के जो मार्क्स आ रहे हैं, अब मॉक टेस्ट जितना भी दे रहे हैं, मॉक टेस्ट के जो मार्क्स आ रहे हैं ना, उन मार्क्स को सीरियसली मत लो। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ने का मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल रहे थे, वो लोग ओवर कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे कि मेरा गेट एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा होगा, गेट एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, उनका रैंक बहुत नीचे गिर जाता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में। और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि मॉक टेस्ट में यार उनका परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया था, ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत अच्छा रैंक लेके गेट एग्ज़ाम पास किया। तो मतलब मॉक टेस्ट की मार्क्स सीरियसली मत लो, इट्स जस्ट अ मॉक टेस्ट एंड
don't just take it seriously and don't just create pressure inside yourself. It's just an exam. Just give mock test and leave it. Okay, मार्क्स की कोई ज़रूरत नहीं है. आप उन मार्क्स से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका वीकनेस कहाँ पर है, कौन से सब्जेक्ट में आप वीक फील कर रहे हो, कौन से टॉपिक में आप वीक फील कर रहे हो. उन सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज मान लो. ठीक है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि इंस्टेड ऑफ गिविंग अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, जस्ट प्रैक्टिस ईच एंड एवरी गेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. आप गेट ओवरफ्लो में जा सकते हो. गेट ओवरफ्लो में जो गेट ओवरफ्लो PDF बुक है उसमें पूरा की पूरा जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो यार. दैट इज़ अ मस्ट डू सेक्शन. ठीक है, आपको वो सॉल्व करना ही होता है एंड उससे आपको एक अंदाज आता है कि गेट क्वेश्चन किस लेवल पे होता है. मॉक टेस्ट इज जस्ट लाइक गिविंग सम क्वेश्चंस एंड जस्ट टेस्टिफाइंग यू. इट इज़ नॉट लाइक रियल गेट एग्जाम. ठीक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप मॉक टेस्ट आपको देना चाहें तो आप दे सकते हो, लेकिन प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन मॉक टेस्ट. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. और मैं द लास्ट थिंग आई कैन से दैट आपका अगर मॉर्निंग स्लॉट में है तो आप उन रूटीन को आपको डेली हैबिट में ले आओ. ठीक है, आपको अगर 9 से 12 तक एग्ज़ाम देना है तो आप अगर मॉक टेस्ट भी दे रहे हो या फिर गेट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप वो 9 to 12 एग्ज़ाम ही दे दो. ठीक है, और सुबह जल्दी उठना भी स्टार्ट कर दो. जो आफ्टरनून स्लॉट है उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोग ऐसे यूज टू है. ठीक है, आफ्टरनून स्लॉट से. बट जो मॉर्निंग स्लॉट है, मॉर्निंग स्लॉट में क्या होता है, बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि वो रात को पढ़ते हैं, बहुत रात को सोता है एंड सुबह उठ नहीं पाते. सो आई वुड सजेस्ट कि आपको ये भी एक टाइम है, आप रूटीन बना लो. आपका अगर मॉर्निंग स्लॉट है तो आप मॉर्निंग स्लॉट पे जाओ, मॉर्निंग स्लॉट से उठो. ठीक है, सुबह उठ के मॉर्निंग स्लॉट पे आप एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर दो. आपको एक यूज टू होना है उस स्लॉट से, क्योंकि ये बहुत लोगों के साथ होता है कि वो लोग बहुत रात को पढ़ के बहुत रात को सोता भी है. ठीक है, अब जब मॉर्निंग में आप मतलब ज़ोर से उठोगे ना, यू आर नॉट फीलिंग कि मेरे को उठना है, लेकिन यू हैव टू वेक अप, आपको एग्ज़ाम है, तो उनका जो माइंड एंड बॉडी ना वो 100% नहीं काम करना है, क्योंकि आप उन टाइम पे यूज टू नहीं हो, आपका बॉडी यूज टू नहीं है. तो इसीलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ कि दिस इज़ द टाइम यू हैव टू स्टिक द रूटीन. ठीक है, अगर आपको मॉर्निंग स्लॉट है तो आप मॉर्निंग स्लॉट में उठना स्टार्ट कर दो. सुबह उठना स्टार्ट कर दो. मॉर्निंग स्लॉट में एग्ज़ाम देने का प्रैक्टिस भी कर लो. ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा कि एक रूटीन में आ जाएगा कि हाँ, इस टाइम तो मैं एक्टिव रह सकूँ, इस टाइम मेरा माइंड भी काम करेगा, इस टाइम मेरा बॉडी भी काम करेगा. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये छोटे छोटे चीज़ होते हैं ना which can create a lot of impact. And remember, GATE is just a 100-mark exam. It is not about a 400 or 500-mark exam. एक मार्क की ना, एक पॉइंट ऑफ मार्क की ना बहुत कीमती होते हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू पुश योर रैंक. आपको मतलब मार्क्स कलेक्ट करना है. ठीक है, मतलब कहीं से भी किसी भी तरीके से आपको मार्क्स कलेक्ट करना है. इफ़ यू हैव टू गेट मार्क्स, यू हैव टू गिव योर 100% टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस. तो मतलब आपको अगर देना ही होता है तो आप 100% दे दो. आप क्यों ऐसे छोड़ दोगे. ठीक है, एंड बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम्स होता है कि यार इस टाइम पे आके ना वो लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि मतलब प्रिपरेशन अच्छा नहीं है. बट मैं आपको ये कहूँगा कि अब जब इतने दूर आए ही हो, अब थोड़ा ट्राई तो करके देखो. अब बिना ट्राई करके तो कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है, तो दिस इज़ द काइंड ऑफ मोटिवेशन आई कैन गिव यू कि आपको ऐसा कुछ ट्राई करो. ठीक है, ट्राई करके तो देखो क्या होता है. एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है, गेट के अलावा और कई सारे ऑप्शंस है और कई सारे एग्ज़ाम्स भी है जिसमें आप ये जो सेम कॉन्सेप्ट गेट में आप यूज़ हो रहा है वो सेम कॉन्सेप्ट लेके आप एग्ज़ाम भी दे सकते हो, वहाँ पे भी अच्छा रैंक ले सकते हो. ठीक है, सो गेट इज़ नॉट एवरीथिंग, बट येस, गेट कैन श्योरली चेंज योर लाइफ. इफ़ यू गेट वेरी गुड रैंक, इफ़ यू गो टू IITs, गेट कैन डेफिनेटली चेंज योर लाइफ. बट ऐसा नहीं है कि गेट इज़ एवरीथिंग, तो लाइफ इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट. सो आई वुड सजेस्ट कि यार मतलब छोड़ने से पहले एक बार सोचो कि अभी गिव अप करने का टाइम नहीं है. अब इतना दूर जब आएगा तो जस्ट गो एंड गिव द एग्ज़ाम एंड टेक दैट एग्ज़ाम लाइटली. एग्ज़ाम के इतना प्रेशर नहीं लेना है. ठीक है, अब एक एग्ज़ाम ही तो है नॉर्मल, तो अब जाके एग्ज़ाम दे दो यार. ओके, सो आपके मोटिवेशन के लिए और एक चीज़ है कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एंटरिंग इनटू IIT. ठीक है, IIT में जाकर आपको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाला है आपको करियर पे या लाइफ पे. तो ऊपर आई बटन में आएगा, आप देख सकते हो. मैंने लिंक भी नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे.
तो वो भी देख सकते हो अपने, आप थोड़ा मोटिवेशन भी उठा सकते हो। तो बस सच की वीडियो इतना ही। तो मतलब ऑल द बेस्ट टू ऑल द गेट एक्सपीरियंस एंड आई विश each and everyone a very good luck, and I wish you will definitely go and excel the GATE exam. So बस वीडियो इतना ही। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक दे देना एंड जस्ट कमेंट इट आउट इफ़ यू हैव एनी सजेशन और क्वेश्चंस। एंड ऑल्सो मेरा जो सारे सोशल लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, अगर आपको कोई क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो मेरे को DM करके। And please subscribe to my channel, and I'll be bringing a lot of contents regarding this tech career placement and motivation. Okay, so चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। Be goodbye.